हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई तमिल मूवी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टेलीविजन शो से जिसका नाम है रील और रियल, जिसका होस्ट था प्रभु और वो सबको रैम्बो के बारे में बता रहा था। प्रभु बताता है कि रैम्बो को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो दो जिंदगी जीता है। यहाँ तक कि रैम्बो की दो फैमिलीज भी थी और वो दो जगहों पर जॉब करता है। साथ ही रैम्बो की दो लवर्स हैं, एक का नाम है कणमणि और दूसरी का नाम है खतीजा। उस शो पर वो दोनों भी आई थी और सभी लोग रैम्बो के बारे में डिस्कस करने लगे थे। दोनों फैमिलीज लड़ रहे थे कि रैम्बो उनका बेटा है। जिसके बाद रैम्बो की असली बुआ रैम्बो की कहानी सुनाने लगती है। एक्चुअली बहुत साल पहले रैम्बो की फैमिली पर एक श्राप था जिसकी वजह से उसके घर वालों में से किसी की भी शादी नहीं हो रही थी। गांव वालों का कहना था कि अगर इनके खानदान में किसी की भी शादी हो गई तो लड़का या लड़की किसी को भी धोखा हो सकता है। इसलिए कोई भी घर वाले अपनी लड़की या लड़का इनके खानदान में देने के लिए तैयार नहीं था। तभी रैम्बो के पापा को मीना केफ नाम की इंग्लिश टीचर से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। सभी गाँव वालों को लग रहा था कि इनकी शादी के बाद जरूर कोई मुसीबत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वही रैम्बो के अंकल और बुआओं ने अब तक शादी नहीं की थी। कुछ टाइम बाद रैम्बो की माँ प्रेग्नेंट हुई और ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश थे। रैम्बो के पापा का कहना था कि उनका बच्चा उनके खानदान के लिए गुड लक होगा, लेकिन जैसे रैम्बो का जन्म हुआ तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके पापा जब रैम्बो की जन्म की खबर सबको सुना रहे थे तभी उनका पैर फिसल गया और उनकी मौत हो गई। जब ये बात रैम्बो की माँ को पता चली तो उन्हें स्ट्रोक आ गया। तब से उनकी याददाश्त कभी आती थी तो कभी चली जाती थी। ऐसे ही रैम्बो बड़ा होने लगा, लेकिन सब लोगों को लगता था कि रैम्बो बहुत ही अनलकी है, लेकिन रैम्बो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब भी रैम्बो अपने माँ के पास जाने की कोशिश करता तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती। एक दिन रैम्बो छुपकर अपने घर वालों की बातें सुन लेता है, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि रैम्बो जैसे ही अपनी माँ के पास आता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि रैम्बो उसकी माँ के लिए भी बहुत अनलकी है। और ये सुनने पर रैम्बो को काफी बुरा लगता है। दूसरे दिन रैम्बो स्कूल जाने लगता है और सोचता है कि आज वो चोकोबार आइसक्रीम लेगा, क्योंकि वो आइसक्रीम उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन रैम्बो जब भी आइसक्रीम लेने जाता तो आइसक्रीम या तो ख़त्म हो जाती या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती, यानी कि रैम्बो को कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं मिलती। यहाँ तक कि रैम्बो को बारिश में भीगना भी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जैसे ही वो बारिश में भीगने के लिए खड़ा हो जाता बारिश चली जाती। ये सब देखकर रैम्बो को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो सच में बहुत ही अनलकी है। आज रैम्बो बहुत ही हिम्मत करके अपनी माँ के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वो सच में अनलकी है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी कोई मिरेकल होना होता है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन जब मिरेकल होता है तो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए रैम्बो को भी भरोसा रखना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तब भी रैम्बो की माँ की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए रैम्बो वहाँ से चला जाता है। अब रैम्बो सोचता है कि जितना वो अपनी माँ से दूर जाएगा उतनी उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसलिए रैम्बो अपने घर से भाग जाता है और काफी दूर चला आता है। वहाँ आकर रैम्बो अपने घर वालों को फोन करता है और पूछता है कि माँ की तबीयत कैसी है। तो घर वाले बताते हैं कि माँ अभी ठीक है। ये सुनने के बाद रैम्बो और भागता है। जैसे वो भाग रहा था उसकी माँ की कंडीशन ठीक हो रही थी। तब से रैम्बो ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वालों से दूर रहेगा और वो दूसरे शहर में रहने लगा। रैम्बो अब बड़ा हो चुका है और वो सुबह टैक्सी चलाता है और रात में पब में बाउंसर का काम करता है। साथ ही रैम्बो अपने घर वालों को भी हर महीना पैसे भेजता रहता है। रैम्बो को पता था कि वो कितना अनलकी है, लेकिन उसके दोस्तों को इस बात पर विश्वास नहीं था। इसलिए उसके दो दोस्त ट्राई करते हैं कि वो उसे चोकोबार आइसक्रीम खिला सके, लेकिन वो दोनों ही फेल हो जाते हैं और उन्हें क्लियर हो जाता है कि रैम्बो सच में अनलकी है। यहाँ तक कि रैम्बो जब पब में काम करता है तो वो किसी भी लड़की को नहीं देखता, क्योंकि अगर कोई लड़की रैम्बो को पसंद आ गई तो उसकी वजह से उसका भी बैड लक शुरू हो जाएगा। उस रात को जब रैम्बो पब में था तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। रैम्बो उसके पैरों पर देख रहा था और उसे वो लड़की काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जब रैम्बो उसे देखता है तभी उसे चोट लग जाती है और रैम्बो उसे सॉरी कहता है। तब वो लड़की कहती है कि अगर उसे सॉरी कहना है तो वो उसकी तरफ देख कर कहे। जिसके बाद रैम्बो उस लड़की की तरफ देखता है और उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है। उस लड़की का नाम खतीजा था और वो अक्सर पब में आया करती थी। अब रैम्बो हमेशा खतीजा को देखा करता था, तो वही खतीजा का ध्यान भी रैम्बो पर ही था। दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है।
एक्चुअली खतीजा पब में अपने बॉयफ्रेंड मोबी के साथ आती है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक्चुअली खतीजा के पापा को हार्ट का प्रॉब्लम था और तब उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। तभी मोबी की फैमिली ने उनकी मदद की थी, इसलिए खतीजा को मोबी के साथ दोस्ती रखनी पड़ रही थी, जबकि वो मोबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो वही हम रैम्बो को देखते हैं, जो दिन में टैक्सी चलाता है। एक दिन उसकी टैक्सी कनमनी नाम की एक लड़की ने बुक की थी। अब कनमनी की बात करें तो वो एक सेल्सवुमन है, साथ ही वो अपनी छोटी बहन और भाई के साथ रहती है। उसका भाई मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल था, जिसकी वजह से भाई और बहन की पूरी जिम्मेदारी कनमनी पर थी। कनमनी खुद के लिए लड़का ढूंढ रही थी ताकि वो शादी कर सके, लेकिन कोई भी लड़का उसके भाई और बहन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। कनमनी हमेशा रिश्ता देखने के लिए रैम्बो की टैक्सी से जाया करती थी। रैम्बो जब ये सब देखता है तो उसे कनमनी बहुत अच्छी लगती है और वो कनमनी को इनडायरेक्टली बता देता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। कनमनी भी ये बात सुन लेती है और उसे भी रैम्बो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रैम्बो ने कुछ ही टाइम में भार्गव के साथ भी अच्छी दोस्ती कर ली थी। अब रात को जब रैम्बो पब में था, तब मॉबी खतीजा को थप्पड़ मारता है और ये देखकर रैम्बो को बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसे बहुत पीट देता है, जिसके बाद मॉबी और खतीजा का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन खतीजा बहुत ज्यादा खुश थी। अब वो और रैम्बो काफी टाइम साथ में स्पेंड करने लगते हैं। तो वही रैम्बो कनमनी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा था। एक रात को खतीजा रैम्बो को प्रपोज करती है और रैम्बो उसे हाँ कहने ही वाला था, तभी उसे कनमनी का कॉल आता है और कनमनी भी उसे प्रपोज करती है। अब दो लड़कियों ने रैम्बो को एक साथ प्रपोज किया था और रैम्बो उन दोनों को भी पसंद करता था, इसलिए वो उन दोनों का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे रैम्बो खतीजा को हाँ कहता है तो वो उसे चोकोबार आइसक्रीम खिलाती है और रैम्बो इस बार आइसक्रीम खा पाता है। तभी जोरों से बारिश होती है और रैम्बो बारिश में भीग जाता है, जिससे रैम्बो समझ जाता है कि ये दो लड़कियां उसके लिए काफी लकी है। अब रैम्बो समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, इसलिए वो टीवी होस्ट प्रभु के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। रैम्बो बताता है कि वो दोनों से बहुत प्यार करता है और वो दोनों ही उसका गुड लक है, इसलिए वो किसी एक को नहीं खो सकता। तब प्रभु उसे कहता है कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का नाटक करे और रैम्बो इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद प्रभु ने ही रैम्बो की एक दूसरी फैमिली अरेंज की थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रभु एक डॉक्टर को बुलाता है। एक्चुअली ये डॉक्टर भी फेक था। डॉक्टर कनमनी और खदीजा को बताता है कि रैम्बो की स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से उसकी दो लाइफ है और वो दोनों लाइफ में अलग अलग काम करता है। एक में वो टैक्सी ड्राइवर होता है तो वो दूसरे में बाउंसर होता है। इसी वजह से उसकी दो फैमिलीज भी है और दो गर्लफ्रेंड्स भी। अब कनमनी और खदीजा भी डॉक्टर की बातों पर विश्वास कर लेती हैं। डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो दोनों रैम्बो के साथ रहे, इससे रैम्बो की हालत सुधर सकती है। अब कनमनी और खदीजा इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब रैम्बो के साथ वो दोनों रह रही थी, लेकिन रैम्बो की प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, क्योंकि वो दोनों रैम्बो को हमेशा परेशान किया करती थी। जैसे कि अगर खदीजा रैम्बो के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है तो कनमनी चाय बनाकर लाती थी और रैम्बो को दोनों मिलाकर पीना पड़ता था, क्योंकि वो किसी एक को दुखी नहीं कर सकता था। ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी, लेकिन एक दिन खदीजा के पापा की मौत हो जाती है, जिससे खदीजा काफ़ी दुखी थी, लेकिन कनमनी उसे सहारा देती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। साथ ही खदीजा की कनमनी के भाई और बहन के साथ भी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब वो दोनों एक दिन शॉपिंग पर गए थे तो उन्हें पता चलता है कि जो डॉक्टर उस शो में आया था वो फेक है। इसलिए वो गुस्से में आकर रैम्बो से पूछने लगती है कि असली बात क्या है। तो रैम्बो उसे सब कुछ सच बता देता है कि उनके खानदान पर एक श्राप था कि वो कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से रैम्बो को डर था कि अगर उसने किसी एक को ना कह दिया तो पता नहीं आगे क्या होगा। रैम्बो उन दोनों को बताता है कि वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है और वो दोनों ही उसका गुड लक है, इसलिए वो किसी एक को नहीं चूज कर सकता। वो दोनों ही उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब ये दोनों ये बात सुनते हैं तो वो रैम्बो पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि रैम्बो को कोई भी बीमारी नहीं थी। रैम्बो कहता है कि वो उन दोनों से शादी करना चाहता है और ये सुनने के बाद दोनों ही उसे थप्पड़ मार देते हैं। अब रैम्बो डिसाइड करता है कि वो दोनों को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो किसी एक को चूज नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर रैम्बो का दोस्त आता है और उसे बताता है कि रैम्बो की माँ की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है, इसलिए रैम्बो को अपनी माँ को मिलने जाना होगा। लेकिन रैम्बो इसके लिए मना कर रहा था, जिसके बाद रैम्बो का दोस्त कनमनी और खदीजा से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी रैम्बो के साथ आए, क्योंकि वो रैम्बो का गुड लक थी और अगर वो साथ में आएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद वो दोनों मान जाती है और रैम्बो को लेकर उसके गाँव आती है।
जैसे रैम्बो वहाँ पर आता है तो उसकी माँ की तबीयत और ख़राब होने लगती है। सबको लगता है कि रैम्बो की माँ मर जाएगी, लेकिन रैम्बो की माँ कुछ ही टाइम में बहुत अच्छी हो जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि रैम्बो का सच में गुड लक चल रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब रैम्बो के साथ साथ उसके घर वालों को भी यकीन आ गया था कि खदीजा और कनमन ही रैम्बो का गुड लक है, इसलिए घर वाले भी उन दोनों को कन्विंस करने लगते हैं कि वो रैम्बो से शादी कर ले। लेकिन वो दोनों एक साथ रैम्बो से कैसे शादी कर सकती है? वो दोनों काफ़ी सोचती है, जिसके बाद शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि जब तक उन दोनों की रैम्बो के साथ शादी नहीं होती, घर वाले भी शादी नहीं कर सकते। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सभी लोगों की शादी एक साथ होगी, यानी कि रैम्बो के सारे चाचा और बुआ भी उसी दिन शादी करेंगे। अब कनमनी और खदीजा भी मान गई थी और वो दोनों ही बहुत खुश थी। अब शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सबसे पहले चाचा और बुआ की शादी हो जाती है, जिसके बाद रैम्बो की शादी थी। कनमनी और खदीजा भी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद उनकी शादी का टाइम आता है और सीन एक साल आगे शिफ्ट हो जाता है और हम इन तीनों को झरने के पास बैठकर बातें करता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि शादी के दिन क्या हुआ था। एक्चुअली शादी के दिन कनमनी कहती है कि रैम्बो को खदीजा के साथ शादी करनी चाहिए। भले ही वो रैम्बो से बहुत प्यार करती है, लेकिन रैम्बो खदीजा से प्यार करता है, ये बात वो जानती है और वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। ये बोलकर कनमनी वहाँ से चली जाती है और रैम्बो भी उसे रोक नहीं पाता। तभी रैम्बो को खदीजा का मैसेज आता है, जिसमें खदीजा ने कहा था कि वो जानती है कि रैम्बो कनमनी से बहुत प्यार करता है और वो उन दोनों के बीच नहीं आ सकती। ये बोलकर खदीजा भी शादी छोड़कर चली गई थी, यानी कि रैम्बो की शादी किसी से भी नहीं हुई थी। आज एक साल बाद जब वो मिलते हैं तब उन्हें सब कुछ पता चल गया था। रैम्बो कहता है कि वो खदीजा और कनमनी से आज भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले किया करता था और वो आज भी उन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता और ना ही कनमनी और खदीजा एक दूसरे को ऐसे सौतन बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए कनमनी ने डिसाइड किया है कि वो अब लाइफ में मूव ऑन करेगी। तो वही खदीजा भी बताती है कि उसे भी एक लड़का अच्छा लगने लगा है और रैम्बो को भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चली जाती है और रैम्बो भी उन्हें जाता हुआ देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब रैम्बो जब वहाँ पर बैठा था तभी वहाँ पर रैम्बो का दोस्त आता है और उसे कहता है कि रैम्बो को अपनी माँ के पसंद की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन रैम्बो कहता है कि वो कनमनी और खदीजा से बहुत प्यार करता है और किसी और को उनकी जगह नहीं दे सकता। तब उसका दोस्त पूछता है कि उसकी माँ ने कौन सी लड़की ढूंढी है। तब रैम्बो उसे फोटो दिखाता है तो वो फोटो कैटरीना कैफ की थी। एक्चुअली रैम्बो की मम्मी मीनव कैफ और कैटरीना कैफ रिलेटिव थे, इसलिए रैम्बो की माँ ने कैटरीना के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी थी, लेकिन रैम्बो ने शादी के लिए मना कर दिया था। ये सुनकर उसका फ्रेंड उस पर काफ़ी गुस्सा होता है कि इतनी अच्छी लड़की को रैम्बो कैसे मना कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि रैम्बो को कैटरीना के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, लेकिन रैम्बो कहता है कि वो बस खदीजा और कनमनी से ही प्यार करता है। ये बोलकर रैम्बो अपना मोबाइल फेंक देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।